हाय, आई एम धनराज एंड वेलकम टू स्नैप बॉक्स। टर्मिनल एग्जाम के लिए अभी 15 दिन बाकी रह गए एंड अभी अगर बुक से सारा सिलेबस पढ़ने जाओगे तो इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। सो हमने एक सब्जेक्ट वाइज आपके लिए अप्रोच बना रखी है कि कैसे आपको कौन से चीज़ें आपको पहले पढ़नी है एंड कौन से टॉपिक्स आपको से पढ़ना है। ठीक है। सो अगर आप वही टॉपिक्स करते हो तो 95% ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको कॉमन मिल जाएंगे। एंड अब आती है बात कि आपको वो टॉपिक भी मिल जाती है। सो आपको कौन सी चीज़ पहले पढ़नी है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस याद करना भी इट्स अ टफ वर्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एनएट। एनएट में अगर आप नोट्स की बात करें तो जौहरी के नोट्स सबसे बेस्ट है। एंड अगर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो अगाम नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पर अपलोडेड है। आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सारे आपको अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है। एंड अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करें, आप वलानी वाली पीडीएफ ले सकते हैं। एंड हमारी एक अपनी पीडीएफ है बीडीसी मार्किंग्स बोल के। सो उसमें आपको पेज वाइज लाइक आपको चैप्टर वाइज आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है। एंड उसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि वलानी में आपको एमसीक्यू के लिए कोई पॉइंटर्स नहीं मिलता है, जबकि हमारे पीडीएफ में आपको ये चीज़ मिल रही होंगी। सो सो ये डिमेरिट्स भी है वलानी का कि उसमें एमसीक्यू के लिए कोई पॉइंटर्स नहीं दिए हुए हैं। जैसे कैरिंग एंगल आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगी, बट हमारे बीडीसी मार्किंग्स में हमने दे रखा है क्योंकि वो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप कोई भी एनएट में पढ़ रहे हो, हमने डिटेल वीडियो बना रखी है कि कैसे आपको एनएट पॉइंट वाइज आपको कैसे पढ़ना है, बट एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप कोई भी एनएट में टॉपिक पढ़ रहे हो, सो आप फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर से पढ़ो। ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ो। अगर कंटेंट एंड बाउंड्रीज है, अगर पॉपुलेटल फोसा पढ़ रहे हो जैसे उसमें कंटेंट एंड बाउंड्रीज होगी, तो उसमें कंटेंट एंड बाउंड्रीज आपको पहले पढ़ना है। ठीक है। जैसे ब्रेस्ट पढ़ रहे हो तो उसमें ब्लड सप्लाई होती है, तो ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, आप ये सब भी उसमें साथ बाय साथ पढ़ो। ठीक है। क्लिनिकल, सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक डायग्राम, दूसरा क्लिनिकल। डायग्राम एंड क्लिनिकल आप लिख के आते हो तो आपको एग्जामिनर मतलब अच्छे मार्क्स आपको देगा ही। कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, अगर उसके मतलब 15 सेकंड के इंटरवल में अगर उसको डायग्राम, क्लिनिकल्स एंड पॉइंट वाइज कंटेंट बाउंड्री सब लिखा हुआ दिख जाए ना, तो वो मार्क्स देता ही है। एंड हाँ, अगर आप क्लीन लिखो, लाइक अच्छी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, दो पेन से लिखो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगी। मेजोरिटी ऑफ द बच्चे गलती करते हैं लाइक अभी के टाइम पे कि वो डायग्राम पे फोकस नहीं करते, वो ज़्यादा पैरा वाइज लिखना चाहते हैं रादर देन पॉइंट वाइज। ठीक है। वो पॉइंट वाइज नहीं लिख पाते। सो आप अगर ये चीज़ अभी सही करोगे ना तो यू विल स्कोर मैक्सिमम ऑफ द मार्क्स। ठीक है। क्योंकि टर्मिनल वन में अगर आप, जैसे आपको पता ही होगा कि दो टर्मिनल, एक प्री प्रॉफ होती है एंड उन तीनों में से दो में आपको अच्छी मार्क्स लाना होता है ताकि आप एलिजिबल हो पाए अटल बिहारी या फिर कोई भी आप एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। सो अगर आप टर्मिनल एग्जाम पहला आप टर्मिनल पास कर लेते हो, जो कि सबसे आसान भी होती है, तो आपके लिए बाकी की आगे वाली टर्म्स आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि टर्मिनल टू लाइक टफेस्ट होती है। ठीक है। सो आप मैं आपको अगर पढ़ना है तो आप हमारी पीडीएफ, अगर आप बीडीसी से पढ़ते हो तो हमारी बीडीसी मार्किंग सब डाउनलोड कर लो हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल से। सो आपको पता चल जाएगी इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एंड फोकस हमेशा डायग्राम पे ही होना चाहिए। ठीक है। देन आप उसके फर्दर हेडिंग्स आप कंपेयर करके उसको पढ़ो, देन आप चीज़ों को अच्छे से लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। ठीक है। एंड आप एक छोटी सी डायग्राम की कॉपी जरूर बनाना। ठीक है। शॉर्ट नोट्स के लिए, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम उसे पढ़ो तो आप चीज़ों को याद रख पाओ। क्योंकि अगर आप नई नई चीज़ हमेशा पढ़ते रहोगे तो पुरानी चीज़ भूलते जाओगे। ठीक है। तो उस चीज़ को आप इग्नोर करने के लिए आप एक डायग्राम कॉपी बनाओ, ताकि आप 10 से 15 मिनट में पूरा एक या दो टॉपिक आप आराम से रिवाइज कर लो। ठीक है। सो आपका मेजोरिटी फोकस रिवीजन पे पहला होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप न्यू टॉपिक पढ़ो। ठीक है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात कर रहे होंगे। ठीक है। सो फिजियोलॉजी इट्स ऑल अबाउट डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है। डायग्राम एंड फ्लो चार्ट में आपको मेजोरिटी ऑफ द फोकस रखनी है। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो हमेशा उसे कोशिश करो कि आप फ्लो चार्ट वाइज उसे याद रखने का। कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हो उसे आप कोशिश करो कि फ्लो चार्ट वाइज आपको याद रखने का चीज़ों को। एंड उसमें भी आप अगर लिखते हो या फिर आप नोट्स अपना बनाते हो तो अंडर सब हेडिंग्स आप बनाओ। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो। ठीक है। फॉलोड बाई उस टॉपिक की फंक्शन। ठीक है। एंड उस टॉपिक की आप कोशिश करो कि फ्लो चार्ट वाइज एक फ्लो चार्ट बनाने का, क्योंकि जब भी वो फिजिकल में देखता है इतनी बड़ी पैराग्राफ रीड करने पे एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता। अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपको आसानी से अच्छी मार्क्स आपको मिल जाती है। ठीक है। एंड उसके बाद आप उस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। तो आपका आंसर भी बड़ा हो गया एंड जो एग्जामिनर को चाहिए फ्लो चार्ट वो भी मिल गया। सो
आप आपके लिए आसानी होगी चीज़ों को याद भी रखने में, एंड एग्जाम में भी आप ऐसे लिखते हो तो आपको मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स मिलेंगी। एंड क्लिनिकल जरूर से ज़रूर आपको लिखना है हर एक क्वेश्चन के साथ, ताकि मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स आप सिक्योर कर पाओ। ठीक है, अगर आप चाहो तो अगर क्लासिफिकेशन अगर ये सब भी है तो एक्स्ट्रा पॉइंट में आप फंक्शन के साथ ऐड कर सकते हो। कोई डायग्राम है वो भी आप ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड क्लिनिकल एक्स्ट्रा पॉइंट आप एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई गाइडेंस से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी लास्ट के टाइम पे आ चुकी है एंड पूरी चीज़ें आप लाइक गाइडेंस आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप आशीष अग्रवाल सर के लेक्चर्स एंड उनकी बुक आप पढ़ सकते हो। उनकी पीडीएफ जो नोट्स वाली है वो आप देख सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप देख लेना। आपको मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें आपको हो जाएंगी। ठीक है, अगर गाइडेंस पढ़ते हो तो आशीष अग्रवाल सर को प्रेफर करना। आई वुड से कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वैसे हो कि आपको लेक्चर देखना नहीं पसंद, आप बुक रीडिंग पे ज़्यादा विश्वास रखते हो, ठीक है, तो हमने एक पीडीएफ बना रखी है सिम्बोलिज्म से। आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ो, कौन कौन सी डायग्राम आप करो, ताकि आपका मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स आए। ठीक है, तो आप वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेना ज्वाइन करके। ठीक है, एंड सीधी सी बात है, अगर आप शॉर्टकट एकदम आप शॉर्टकट से चाहते चीज़ों को करना, तो आप हमारी पीडीएफ से टॉपिक देखो, सिम्बोलिज्म से उस चीज़ को पढ़ो। एंड अगर मान लो वो टॉपिक नहीं समझ में आती, ठीक है, तो आप एडू क्लब बोल के एक चैनल है, ठीक है, आप एडू क्लब से उस चीज़ को पढ़ लो एक बार, तो आई विल से कि आपकी बहुत अच्छी मार्क्स आ जाएगी। ठीक है, एंड आपको लाइक लिखने के लिए भी अच्छे पॉइंटर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छे से सिम्बोलिज्म एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं बताऊं, अगर आप लेक्चर देखना चाहते हो, सिम्बोलिज्म अगर पढ़ते हो, तो लेक्चर देखने के लिए आप एडू क्लब यूज़ करना। ठीक है, गाइडन पढ़ना चाहते हो तो आप लेक्चर देखने के लिए आशीष अग्रवाल सर के लेक्चर देखना। ठीक है, क्योंकि वो सारे गाइडन के ही पॉइंट बताते हैं। ठीक है, जो एडू क्लब वाले लेक्चर है वो सारे सिम्बोलिज्म के ही पॉइंट बताते हैं। ठीक है, ये दोनों चैनल आई थिंक द बेस्ट चैनल्स ऑन यूट्यूब फॉर फिजियोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा प्रेप से पढ़ते हो सुमन मन्ना सर से पढ़ सकते हो, बट क्योंकि अभी आपके कम टाइम है तो आई विल रिकमेंड कि आप एडू क्लब देखो या फिर आशीष अग्रवाल, दे बोथ आर द बेस्ट। ठीक है, एंड कौन सी टॉपिक पढ़नी है हमारी पीडीएफ से देख लो, आपको लाइक अपडेटेड पीडीएफ हो, ऐसा नहीं कि वलानी जैसे बहुत सालों पहले आई थी, तो वो अपडेटेड उतनी नहीं होगी जितनी हमारी होगी। ठीक है, सो मूविंग ऑन, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री ऑल अबाउट फ्लो चार्ट्स। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, बस एक ही चीज़ आपको करना है। ठीक है, जम्बुल सर के नोट्स उठा लो, एंड उस नोट्स को अगर नहीं समझ पा रहे हो, अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देख रखा है, तो उस नोट्स के लिए आप प्रेफर कर लो उनके लेक्चर, उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, उनके लेक्चर देखो एंड उनके नोट्स को आप अपडेट करते जाओ। ठीक है, कि ये पॉइंटर्स ये जो भी वो समझा रहे हो उसे लिखते जाओ एंड बस याद कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं देना होता बायोकेमिस्ट्री को, बट एनआईटी जितना इंपॉर्टेंस नहीं देना होता इसको, बट एक मीडियम टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री भाई याद करना बहुत मुश्किल है, बहुत न्यू टर्म्स आपको पहली बार सुनाई देंगे। सो आपको इसको नज़र ऐसा छोड़ना नहीं पड़ेगा, बट आप करते रहोगे तो जरूर लास्ट तक हो जाएगा। ठीक है, एंड हाँ, ऐसा नहीं कि आप जब एग्जॉस्ट हो गए तब इसको करो, ऐसा नहीं, आप कोशिश करना कि पढ़ाई के स्टार्टिंग में इस सब्जेक्ट को पहले करने का। ठीक है, क्योंकि न्यू टर्म से आप एग्जॉस्ट हो जाओगे तो फिर याद नहीं रहती। ठीक है, एंड कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एंजाइम्स, साइकिल्स, ये सब जरूर याद करो। ठीक है, एंड ये मैंने लिख रखा है कि कैसे आपको किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है अपनी बायोकेमिस्ट्री में। आपकी किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो आप फर्दर हेडिंग्स के अंदर चीज़ों को पढ़ना। जैसे पहले आप इंट्रोडक्शन, एक सेकेंड, पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉलोड बाय साइकिल्स उस टॉपिक की, एंड देन एनर्जेटिक्स आप जैसे साइकिल रिएक्शन आप लिख लेना, एनर्जेटिक्स जरूर लिखना साइकिल के साथ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग ये चीज़ मिस कर जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे एनर्जेटिक्स आप लिखते हो। एंड क्लिनिकल डिजीज पर आप जरूर अच्छे से फोकस करो। ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एंड हमने एक पीडीएफ बना रखी है बायोकेमिस्ट्री में किस किस टॉपिक से आप क्लिनिकल फोकस करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा क्लिनिकल किस किस टॉपिक से आती है। सो आप चाहो तो वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप सारा चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते, बट लाइक मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जिस टॉपिक से आती है उतना आप अगर कर लिया, जो कि हमारे पीडीएफ में इंक्लूडेड है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, एंड ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ पीआईक्यू पे रिलाई कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि पीआईक्यू रिपोर्ट नहीं होते यार एग्जाम्स में मेजोरिटी ऑफ द टाइम। ठीक है, इसमें सो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अगर जम्बोर्गर सर के नोट्स पढ़ रहे हो तो सारे ही करना, ऐसा नहीं कि जब जो पीआईक्यू में आ रहे वही करना, ऐसा नहीं करना, सारे ही पढ़ने की कोशिश करना। मूविंग ऑन टू एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। ठीक है,
सो ये काफ़ी लो वेटेज लाइक सब्जेक्ट्स हैं, आपके एनाट में काफ़ी लो वेटेज ये पार्ट आते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना है कि इग्नोर करना है, लेकिन इसे आप अपर लिम्ब लोअर लिम्ब थोरैक्स करने के बाद ही करना है, ऐसा नहीं कि सबसे पहले एम्ब्रायो हिस्टो उठा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। एंड हमने इसकी भी टॉपिक्स बना रखी है एंड अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, क्योंकि एम्ब्रायो हिस्टो लाइक आप सारा टाइम इसमें डिवोट नहीं कर सकते, बट कुछ टॉपिक से आप कर लो ना तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आ ही जाते हैं उसमें से, ठीक है। एंड अगर 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 आप अपर लिम्ब लोअर लिम्ब कर लो तो ही आप एम्ब्रायो हिस्टो पे ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन अपर लिम्ब लोअर लिम्ब एंड थोरैक्स से ही आने वाले हैं, ठीक है। लाइक पेपर 1 में ही लाइक अराउंड पेपर 1 में एम्ब्रायो हिस्टो मिला के 15 नंबर से ज़्यादा तो नहीं आता, ठीक है। सो इसलिए एंड मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन अपर लिम्ब लोअर लिम्ब एंड थोरैक्स से ही आता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं फिजियो में आप पढ़ते हो तो क्या कौन से चैप्टर को पहले अप्रोच करो, किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी बन सकती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजियो में आपकी सीवीएस से बनती है, ठीक है, एंड फॉलोड बाय जीआईटी एंड देन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, एंड देन रेस्पिरेटरी एंड लास्ट में इम्यूनिटी। इम्यूनिटी लाइक काफ़ी छोटी टॉपिक है, सो इसे आप लास्ट में कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी करते हो ना, आप आराम से लिखाओगे, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटी टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में लिख रखा है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बस कार्बोहाइड्रेट एंजाइम, इन दोनों टॉपिक से, इन दोनों चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, बस ये दोनों कर लो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम्स, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आपने कर लिया, आपके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप पास हो सकते हो। एंड लिपिड केमिस्ट्री में से सबसे लास्ट में भी करना। एंड अगर आपके पास बिल्कुल कम टाइम है तो एटलीस्ट आप लिपोप्रोटीन कर लेना, ठीक है। वीएलडीएल एलडीएन ये वाली पार्ट आप कर लेना, आपकी क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इसमें से, ठीक है। फॉलोड बाय अगर उसके बाद टाइम है तो लिपिड क्लासिफिकेशन, फॉलोड बाय कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड देन फैटी लिवर वाली पार्ट कर लेना, ठीक है। सो क्लिनिकल में फैटी लिवर आ सकती है ब्रो, ठीक है। प्रैक्टिकल में अगर मैं बात करूं अराउंड 5 एक्सपेरिमेंट आई थिंक चैप्टर में होती है, ठीक है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, रोथेरास टेस्ट, ये सब आप 5 टेस्ट कर लेना, फॉचे टेस्ट, ये आपको टोटल 6 होंगी, ठीक है। उनमें से आप कोई 4 एटलीस्ट आपको परफॉर्म करने को कहा जाएगा, तो वो आप बेनेडिक्ट, रोथेरास एंड हेसल्फर टेस्ट ये सारी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अराउंड आप 4 तो एटलीस्ट अच्छे से सीख ही लेना, ठीक है, या को परफॉर्म करने को दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। प्रो टिप, ठीक है। प्रो टिप की बात करें, हमेशा डिसिप्लिन को प्रायोरिटाइज करो, एटलीस्ट अभी से आप 2-2 घंटा पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। टर्मिनल एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बट एटलीस्ट आपको एक पढ़ाई में तो आना पड़ेगा ना यार। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लास्ट में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। अभी से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते रहना है। एटलीस्ट आप एक ऑर्डर में आ जाओ पढ़ाई का, क्योंकि एमबीबीएस के आने के बाद जनरली लोग एक हॉस्टल में रहते हैं, नहीं बन पाती पढ़ाई की माहौल, ठीक है। सो अभी से एटलीस्ट कोशिश करो एटलीस्ट 2-3 घंटा क्लास से आके 6 से 8 एटलीस्ट पढ़ाई करने का, ताकि आप डिसिप्लिन में आ जाओ, ठीक है। नहीं पढ़ाई हो पर लाइब्रेरी चले जाओ, ठीक है, कि एटलीस्ट आप बैठो 2 घंटा डेली, फिर धीरे धीरे करते करते चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एंड कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, जैसे एनएट पढ़ रहे हो तो हमेशा ऐसा मत करो रिवाइज बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो 10-15 मिनट पहले पुराने टॉपिक को रिवाइज कर लो, देन आप नया पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आप नया नया पढ़ते जाओगे पुराना भूल जाओगे, फिर क्या फायदा नया पढ़ के, राइट। सो एक और चीज़, एग्जाम में भी लिख रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला एनाटॉमी में आप डायग्राम पे फोकस करो, फिजियो में आप फ्लो चार्ट से फोकस करो एंड बायोकेमिस्ट्री में साइकिल से फोकस करो। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हो एग्जाम्स में तो रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट एग्जाम में एंड मेजोरिटी चांस है कि आप अच्छे नंबर इसमें ले आओ। अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते हो तो आप अच्छे नंबर इसमें आराम से आ जाती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जनरली सही से चीज़ों को नहीं करते, जैसे अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते, पॉइंटर्स में नहीं लिखते, ठीक है, वो पैरास वाइज लिखते हैं, ठीक है। इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप पॉइंटर्स में लिखो चीज़ों को, एंड आप ब्लैक एंड ब्लू पेन, 2 पेन यूज़ करो, ब्लैक फॉर हेडिंग्स एंड ब्लू फॉर आप बाकी का जो आंसर लिख रहे हो उसके लिए, ठीक है। अगर ये सब करते हो तो आपको यूजुअल जितने बच्चों को मान लीजिए 2 किसी को मिल रहा है तो आपको 3 मिल सकता है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, दिस इज Sanraj साइनिंग आउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ आपको सारी मटेरियल मिल जाती है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।